नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश तिवारी और आप देखना शुरू कर दिए RTN 9 न्यूज़। RTN 9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी बात की शुरुआत करने से पहले चाहेंगे कि आप सब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मुद्दा है छात्र की बात को लेके। छात्र इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हर छात्र पूरी तरह से परेशान हैं। विश्वविद्यालय का रवैया छात्रों को रुला दिया है। छात्रों को अच्छे मार्क्स देके प्रमोट नहीं किया, जिस कारण छात्र अनवरत आंदोलनरत हैं। छात्र ये चाहते हैं कि उनको कम से कम ग्रेजुएट किया जा रहा है, तो अगर प्रमोट किया जा रहा है तो 60% मार्क मिले। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का जो हमेशा का रवैया रहा है कि छात्रों का कितना ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जा सकता है और भरपूर शोषण छात्रों के साथ किया जा रहा है। इस शोषण की आवाज़ बना हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI और NSUI के तमाम पदाधिकारीगण, इकाई के तमाम अध्यक्ष और तमाम आला अधिकारीगण जो भी हैं NSUI के पदाधिकारी, और उसी में हैं नेतृत्व कर रहे अखिलेश यादव जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं NSUI के, और वो अनवरत छात्रों की आवाज़ बने हुए हैं और छात्रों के आह्वान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार छात्रों को गांधीगिरी माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं अपनी बात को रख रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने, तो विश्वविद्यालय प्रशासन अपने पावर का गलत प्रयोग करके छात्रों को जबरन धरने स्थल से उठवा देने का कार्य कर रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इसमें हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया का घोर विरोध करते हैं और आक्रोश प्रकट करते हैं। और हम भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और हम इस बात से बहुत रुष्ट हैं कि छात्रों से कुलपति महोदया क्यों आकर वार्तालाप नहीं करती। छात्रों के लिए उनको वो कुर्सी मिली हुई है जिस पे वो आसीन हैं और एडमिनिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय का देख रही हैं, और सरकार इन्हीं छात्रों को संतुष्ट करने के लिए उनको ये कुर्सी दिया है। तो इस कुर्सी का क्या यही यूटिलाइजेशन है कि छात्र असंतुष्ट हैं, छात्रों में रोष है और छात्र अनवरत प्रयासरत हैं कि कुलपति महोदया हमारे सम्मुख आएँ, हमारी बात को सुनें, हमारी समस्या को हल करें। लेकिन क्या कर रही हैं कुलपति महोदया? आखिर रतनलाल हांगलू के इसी रवैये के कारण उनको छात्रों के सामने घुटना टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें हार मान के अपने यहाँ वापस जाना पड़ा। अगर यही रवैया इन कुलपति महोदया का भी रहा तो इन्हें भी वो दिन दूर नहीं जब इनको विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ेगा। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से शासन और प्रशासन के लोग आंदोलनरत छात्रों के साथ अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, उनको उनकी गांधीगिरी तरीके से रात रात जग के बेगैर खाए भूखे मच्छर आज के समय में कितना काट रहे हैं, उन मच्छरों के बीच में बैठ के अपनी मांग को मांग रहे हैं कि कम से कम हम ग्रेजुएट हो रहे हैं तो हमारा 60% तो रहे। उस 60% मार्क्स को अगर प्रमोट करके देने में विश्वविद्यालय प्रशासन असमर्थ है तो विश्वविद्यालय प्रशासन आए, सामने बात तो रखे। बात क्यों नहीं कर रहा है? अब विश्वविद्यालय प्रशासन के आला अधिकारीगण पुलिस के दम पे गुंडागर्दी करने का कार्य कर रहे हैं। गुरु और शिष्य के बीच में जितने भी सौहार्द होने चाहिए उनको पूरी तरह से नस्त नाबूद और गुरु और शिष्य की धज्जियां उड़ाने का कार्य विश्वविद्यालय प्रशासन अनवरत कर रहा है। अगर यही रही प्रक्रिया तो विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड था, और इन्हीं संबंधों में आपसी मधुरता के कारण जो आपसी मधुरता इस तरह से छिन्न भिन्न हुई है, इसी के कारण पूर्व ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला आज पूरी तरह से अपने उस गरिमामय वक्त और समय के लिए उसी दिन को निहार रहा है, खोज रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। अगर यही प्रक्रिया रही तो जल्द ही तमाम छात्र उग्र आंदोलन करेंगे।
और एक मुद्दा है, मुद्दा एक और ये है कि क्या छात्र को गुंडा या गैंगस्टर एक्ट लगा के उन पर सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजना उचित है? नहीं। फिर भी हाल ही में योगी सरकार ने जिस रवैये को फॉलो करते हुए उन तमाम छात्रों पे, हिंदू हॉस्टल के रहने वाले छात्रों पे कभी भी उन पे कोई संगीन धाराएं नहीं थी, संगीन धाराओं को लाद के उन पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में जो कार्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इसको संज्ञान में लेके उन तमाम छात्रों को जिनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई है, सख्त से सख्त हमारा सरकार से और स्थानीय नेताओं से और स्थानीय प्रशासन से ये निवेदन है कि अगर छात्र इस तरह का कार्य नहीं किया है और छात्र कभी भी अमानवीय कृत्य या किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी भी तरह की कोई भी शासन प्रशासन में हलचल फैले। छात्र एक पढ़ा लिखा तबका होता है और छात्र एक शिक्षित वर्ग होता है और छात्र कभी भी अन्यायी या दुराचारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी एक अच्छे परिवार ख़ानदान से बिलोंग करता है, तब अच्छा स्टूडेंट होता है, तब उसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरी तरह से उसके ज्ञान का हर तरह का अध्ययन का बखूबी परीक्षण करके ही अपने यहाँ दाखिला देने का कार्य करता है। तो जो अच्छे हैं उन्हीं का दाखिला विश्वविद्यालय में होता है और उन अच्छे छात्रों को अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के कहने पे, स्थानीय नेताओं के कहने पे और सरकार के डायरेक्शन में अगर छात्रों के ऊपर गैंगस्टर जैसी निंदनीय घटना घटित करके निंदनीय मुकदमे में उनको दंडित कराने का कार्य किया जा रहा है तो ये गलत है। और इसमें हम चाहेंगे कि आईओ जांच करके जो सही हो सही लिखें और छात्रों के ऊपर ऐसे संगीन मामले ना लादें। नमस्कार।